चलो भाई, एक बार फिर मैं तुम्हें $30 से $3000 बनाकर दिखाऊंगा, और वो भी बगैर किसी एक भी ट्रेड के नुकसान के। और मजे की बात यह है कि मैं सिर्फ ट्रेड नहीं लूंगा, बल्कि हर ट्रेड की वजह भी तुम्हें बताऊंगा कि क्यों ली, किस बुनियाद पर ली। तो चलो बगैर वक्त जाया किए शुरू करते हैं। ये जो मैंने अभी ट्रेड ली है, ये मैंने इस वजह से ली है कि आपको उसके बराबर में 2 लंबी विक वाली कैंडल्स नजर आ रही होंगी। अगर मार्केट में इस तरह की 2 कैंडल्स बने जिनकी विक्स बॉडी से लंबी हो, तो उसके बाद अमूमन जो कैंडल बनती है वो ग्रेन होती है। लेकिन एक बात जहन में रखना, विक ऊपर की तरफ होनी चाहिए, तभी ये सेटअप बेहतर काम करता है। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। चलो भाई, ये तो बहुत आसानी से विन हो गई है। अब चलते हैं अगली एंट्री का पता करते हैं। और हाँ, अगर किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट्स में जरूर पूछ लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूल। अगली एंट्री हमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहीं पर मिल गई। अब यहाँ से मैंने अपसाइड की ट्रेड इस वजह से ली है कि आपको एक रेजिस्टेंस लेवल नजर आ रहा होगा, जिस पर मैंने ट्रेंड लाइन भी लगाई हुई है। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट कर लिया है। जब भी मार्केट किसी अहम लेवल को ब्रेकआउट करती है तो अगली कैंडल इसी सिम्त में बनने के इम्कानात तकरीबन 80% होते हैं। इसीलिए मैंने ये एंट्री ली। तो चलो अब इस एंट्री का भी विन होने का इंतजार करते हैं, सुकून से, जैसे अभी तक करते आए हैं। कोई जल्दी नहीं, बस पूरे यकीन के साथ। चलो भाई, ये भी विन हो गई है। अब अगली एंट्री को ढूंढते हैं, और एंट्री ढूंढने के साथ साथ मैं तुम्हें ये बात भी बता दूं कि ज्यादातर लोग, खास तौर पर नए ट्रेडर्स, नुकसान क्यों करते हैं। इसकी सिर्फ एक ही वजह होती है, वो ट्रेड सिर्फ इसलिए लेते हैं कि यार मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, यार मुझे लगता है नीचे आएगी। भाई ये मार्केट है, तुम्हें क्या लगता है, उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट सिर्फ एक चीज को मानती है, वो है स्ट्रैटेजी। अगर तुमने कोई तरीका सीखा है, कोई प्रॉपर सिस्टम बनाया है, तो तब बात बनेगी, वरना लगता है कि चक्कर में सिर्फ नुकसान ही मिलेगा, खास तौर पर नए बंदे को। चलो भाई, एंट्री मिल गई है। अब मैं यहाँ से भी अब की ट्रेड लेने जा रहा हूँ, और इसकी 2 मजबूत वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि यहाँ एक वैलिड ऑर्डर ब्लैक मौजूद है। मार्केट जब भी किसी वेल्ड ऑर्डर ब्लैक पर आती है तो अमूमन अगली कैंडल अब की बनती है, लेकिन याद रखना ऑर्डर ब्लैक वैलिड होना चाहिए, तभी वो काम करता है। दूसरी वजह यह है कि उसी जगह एक मजबूत सपोर्ट एरिया भी है, जिस पर मैंने खुद लाइन ड्रॉ की हुई है। जब एक ही जगह ऑर्डर ब्लैक और सपोर्ट दोनों मौजूद हों तो ट्रेड की कंफर्मेशन और भी ज्यादा पक्की हो जाती है। इसीलिए मैंने यहाँ से अप की एंट्री ली है। अब देखते हैं मार्केट क्या कमाल दिखाती है। चलो भाई, ये ट्रेड भी विन हो गई है। अब ज्यादा वक्त जाया नहीं करते, जल्दी से चार्ट को परखते हैं और देखते हैं कि अगली एंट्री हमें कहां मिल सकती है। चलो भाई, अब मैं यहां से डाउन की ट्रेड ले रहा हूं, और साथ ही आपको उसकी वजह भी बता देता। मैंने ये डाउन की ट्रेड इसलिए ली है क्योंकि नीचे एक FVG फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। जब भी कोई कैंडल FVG के ऊपर क्लोजिंग देती है लेकिन उसे फल नहीं करती, तो तकरीबन 90% चांस होते हैं कि अगली कैंडल रेड यानी नीचे की बने। इसी मजबूत बुनियाद पर मैंने ये ट्रेड ली है। अब चलें देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन भाई एक बात हमेशा याद रखनी है, आपने सबसे पहले कम से कम 1 हफ्ता डीमो में प्रैक्टिस करनी है। जब आपको सिस्टम की सही समझ आ जाए तब जाके असली रियल अकाउंट में काम शुरू करना है, वरना सिर्फ अंदाजे पर ट्रेड लेने से नुकसान होने का खतरा बहुत ज्यादा। चलो भाई, ये ट्रेड भी विन हो गई। अब बात करते हैं अगली एंट्री की। अब हमें ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं, बस चार्ट को ध्यान से स्कैन करते हैं और देखते हैं कि अगला जबरदस्त मौका कहां से निकलता है। याद रखो, हर एंट्री एक नई समझ, एक नया सबक और एक नया मौका होती है। तो चलें भाई, अब अगले सेन की तरफ बढ़ते हैं। हम ट्रेड लेने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि एक कामयाब ट्रेडर हमेशा सब्र से काम लेता है। हम सिर्फ इसी वक्त एंट्री लेंगे जब हमें मार्केट में कोई वाज़ेह, मजबूत और कन्फर्म मौका नजर आए। बगैर सच्चे सिग्नल के एंट्री लेना नुकसान का सबब बन सकता है। इसलिए हमारा उसूल है, सब्र करो, सही मौके का इंतजार करो और फिर एतमाद के साथ ट्रेड लो। यही रवैया हमें मुसलसल कामयाब बनाएगा।
चलो भाई, हमें एक और एंट्री की जबरदस्त जगह मिल गई है। अब मैं यहाँ से आपकी ट्रेड ले रहा हूँ और उसकी वजह बिल्कुल सादा मगर पावरफुल है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। मार्केट जब भी इस जोन में आती है तो बार बार यहीं से रिवर्सल देती है। अब ये चीज तो तकरीबन हर ट्रेडर जानता है कि सपोर्ट पर मार्केट का वापस ऊपर जाना एक आम मगर मुअस्सिर उसूल है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सपोर्ट पर ट्रेड तब ही लो जब मार्केट ने उसी जगह से 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 बार रिवर्सल लिया हो। अगर 3 बार के बाद मार्केट दोबारा उसी सपोर्ट पर आए तो ब्रेकआउट के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो भाई देखते हैं ये ट्रेड क्या कमाल दिखाती है। चलो भाई, ये ट्रेड भी विन हो गई है। अब अगली ट्रेड की तरफ देखते हैं, आगे मार्केट हमें कौन सा मौका देती है। याद रखो, सीखते रहना और सही एंट्री तलाश करना ही कामयाब ट्रेडिंग की असल कुंजी है। तो चलो बगैर वक्त जाया किए नेक्स्ट ट्रेड ढूंढते हैं। तो एक बार फिर हमें एक जबरदस्त एंट्री मिल गई है। अब इस जगह से मैं डाउन की ट्रेड ले रहा हूं और उसकी वजह मैं पहले भी 2-3 बार समझा चुका हूं, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार फिर आसान अल्फाज में समझा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जिस जगह से मैंने ट्रेड ली है वहां एक वैलिड एफईजी फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। मार्केट जब भी किसी वैलिड एफईजी को फुल करती है तो इसके बाद अगली कैंडल अमूमन डाउन की बनती है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो एफवीजी फिल होने के बाद ग्रीन यानी अप की कैंडल बनती है। लेकिन याद रखो, ये सारी चीजें तभी काम करती हैं जब एफवीजी वाकई वैलिड एफवीजी हो। अगर वैलिड एफवीजी नहीं है तो ये सारा सिस्टम बेकार हो जाता है। यही उसूल वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पर भी लागू होता है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि वैलिड एफवीजी कौन सा होता है या कौन सा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक काम करता है और कौन सा नहीं, तो नीचे कमेंट्स में लाजमी बताएं। जब 500 कमेंट्स मुकम्मल होंगे मैं उस पर एक मुकम्मल वीडियो जरूर बनाऊंगा। चलो भाई, ये ट्रेड भी विन हो गई। अब बगैर वक्त जाया किए चलते हैं अगली एंट्री की तलाश में। याद रखो, मार्केट हर लम्हा कुछ नया सिखाती है। बस नजर तेज रखनी है, सब्र के साथ मौके का इंतजार करना है और जब सेटअप बने तो बगैर हिचकचाहट एंट्री लेनी है। तो चलो देखते हैं मार्केट हमें क्या नया मौका देती है। अब यहाँ हमें एक और शानदार एंट्री का मौका मिला है। मैं इस जगह से डाउन की ट्रेड ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ एक छोटा सा एफईजी फेयर वैल्यू गैप मौजूद है जो मार्केट फुल करेगी। जैसे ही एफईजी फुल होगा, कैंडल के रेड बनने के 90% इम्कानात हैं क्योंकि उसी जगह एक मजबूत रेजिस्टेंस भी मौजूद है। यही दोनों वजूहात मिलकर इस ट्रेड को मजीद मजबूत बनाती हैं। तो चलो भाई, अब देखते हैं कि ये ट्रेड क्या कमाल दिखाती है। चलो भाई, एक और जबरदस्त ट्रेड विन हो गई और होनी भी थी। आखिर 4 साल का तजुर्बा कोई मामूली बात थोड़ी है। हर नुकसान, हर नाकामी और हर ट्रेड ने मुझे कुछ सिखाया है। आज जो एंट्री ली गई वो ना अंदाजा था ना किस्मत का खेल। ये मुकम्मल सिस्टम, तजुर्बे और एतमाद का नतीजा है। जब आप बार बार एक सिस्टम पर काम करते हो, इसे परखते हो और समझकर उस पर यकीन करते हो तो कामयाबी खुद ब खुद कदम चूमती है। अब वक्त जाया करने का नहीं, अगली एंट्री की तलाश शुरू करते हैं क्योंकि सीखना और आगे बढ़ना ही असल गेम है। अब मैं यहाँ से डाउन की ट्रेड ले रहा हूँ और उसकी वजह वही है जो मैं पहले भी पिछली ट्रेड्स में तफसील से बयान कर चुका हूँ। उसूल वही, बस सिचुएशन नई है। ऊपर एक वाजे एफवीजी फेयर वैल्यू गैप मौजूद है जिसे मौजूदा कैंडल की विक ने मुकम्मल तौर पर फिल कर दिया है। जब भी मार्केट एफवीजी को फुल करती है तो उसके बाद रेड कैंडल बनने के इम्कानात 90% तक बढ़ जाते हैं। इसी बुनियाद पर ये एंट्री ली गई है। अगर आपको किसी भी नुक्ते पर वजाहत दरकार हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आसान अल्फाज में समझा सकूं।
तो चलो भाई, उस ट्रेड के साथ मेरा आज का टारगेट भी मुकम्मल हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा भी ऐसी ही सीखने वाली और फायदेमंद ट्रेडिंग वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपके जहन में कोई सवाल हो या किसी बात की वजाहत चाहिए हो तो बिला झिझक कमेंट में पूछ लें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आसान और वाज़ेह अंदाज में जवाब दूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।